हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स देखे मैंने अबाउट विटिलिगो कि उस पर एक वीडियो आनी चाहिए। तो आज मैं आपसे ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग जिसे हम विटिलिगो बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी जिनसे आप अपना जो सफ़ेद दाग अगर शुरू हुआ है तो उसको वहीं पे बढ़ने से रोक सकते हैं और उन टिप्स से उसको आप ख़त्म कर सकते हैं या ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में विटिलिगो में क्या दिया जाता है। पेशेंट मेरे पास आते हैं, पेशेंट फोटोथेरेपी भी लेके आते हैं, पेशेंट ने फोटो रेडिएशंस लिए होती हैं, लेज़र ट्रीटमेंट लिए होते हैं। उससे विटिलिगो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उससे सिर्फ विटिलिगो जो आपको सफ़ेद दाग बन रहा है या सफ़ेद पैच आपको जहाँ पे भी आया है स्किन पे, वो आपको हल्का हल्का लाइट करना शुरू करेगा, फोटोथेरेपी से टैन करना शुरू करेगा, लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं करेगा। क्योंकि जो विटिलिगो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, मींस खुद की बॉडी खुद को अटैक कर रही है, मेलेनिन कम बना रही है और आपको सफ़ेद दाग दे रही है। जब ये प्रोसेस शुरू हो गया है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का तो एक जगह निकलेगा, तो ऑब्वियसली जब बीमारी प्रोग्रेस करती है तो वो जगह जगह डिफरेंट जगह पर आपको पैचेस देगी। तो उन थेरेपीज से आपकी इम्यूनिटी रिवर्स नहीं होती जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है या जो ख़राब हो चुकी है या ढंग से काम नहीं कर रही है। उनसे बस आपको हल्का सा फ़र्क दिखेगा। जो पैच है वो हो सकता है बढ़े ना, या हो सकता है उन थेरेपीज से वो पैच थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं जाएगा। स्किन टोन जो नॉर्मल होती है उस पर नहीं आएगा और जगह जगह जो सफ़ेद दाग बढ़ते हैं वो भी रुकना बंद नहीं होंगे। बट इसको ठीक करना पॉसिबल है, इसको जड़ से ख़त्म करना पॉसिबल है हमारे ट्रीटमेंट के दौरान, जिसमें हम इम्यूनिटी रिवर्स करते हैं। जब बॉडी खुद को पहचानना भूल जाती है तो हमारी मेडिसिन से, डाइट से, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से आपकी इम्यूनिटी खुद को पहचानने लगती है, अपने शरीर को उसका दोस्त मानने लगती है और अटैक करने की जगह डिफेंड करती है और ये बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो अब उन टिप्स के बारे में बात करते हैं जो मैं आज आपको दूंगी, जिससे आप अपना सफ़ेद दाग बढ़ने से रोक सकते हैं या फिर उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है आपको विटामिन डी, B12 और अपना आयरन भरपूर मात्रा में रखना है। अगर आप में ये डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में तो ये चीज़ें बढ़ेंगी या सफ़ेद दाग आपके बढ़ेंगे। तो आप विटामिन डी, B12, आयरन के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, अपने डाइट से उसे ठीक कर सकते हो। डाइट से नहीं तो सप्लीमेंट लीजिए। विटामिन डी का आप इराकिटॉल नैनो ड्रॉप्स पीजिए, मिथाइल के आप कैप्सूल्स लीजिए या इंजेक्शंस लगवाइए। आयरन का आप कोई भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट खाइए, जिससे आपका ये जो भी डेफिशिएंसी की वजह से अगर सपोज विटिलिगो बढ़ रहा है तो वो कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट जो टिप है, आप ये कर सकते हैं कि आप हल्दी और मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करके उसका पेस्ट बना के जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे वो दाग जो है फेड होना शुरू होगा और वो बढ़ने से रुकेगा। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप जितना हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। पालक, मेथी, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, बीन्स, चिकपीस, ऐसी सब्जियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। दालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तला हुआ खाना अवॉइड करें। बाहर का जो पैकेजिंग वाला फूड होता है वो अवॉइड करें। जंक फूड अवॉइड करें। आपको लीफी वेजिटेबल्स ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आप अपनी डाइट में ऐड करें कि विटामिन सी के जो नेचुरल सोर्स हैं सिर्फ वही लीजिए, जैसे आंवला है वो आप ले सकते हैं। और कोई भी अगर खट्टा फ्रूट है या स्पाइसी चीज़ें तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। उससे आपका मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट टिप में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर और दही। अब इसका एक रीज़न है। इसका ये रीज़न नहीं है कि ये सफ़ेद दिखते हैं और आपको सफ़ेद दाग है तो आपको छोड़ने हैं। बहुत लोगों का ये मिथ होता है कि सफ़ेद चीज़ों का परहेज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो पनीर और दही होता है वो पचाने में बहुत मुश्किल होता है। वो हमारे सारे बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं, जो मेटाबॉलिज्म है, उनको स्लो कर देता है। जब उनको स्लो कर देता है तो आप कोई भी मेडिसिन खाओगे वो कम धीरे काम करेगी आपकी बॉडी में और
आपका जो विटिलिगो है वो हो सकता है बढ़ जाए, या फिर वो मेटाबोलाइज ही ना करे बॉडी में दवाइयों को, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है पनीर और दही से। इसलिए हम आपको मना करते हैं कि आप पनीर और दही मत लीजिए। आप दिन में 1 कप दूध पी सकते हैं, गाय का, बिना मलाई का दूध आप ज़रूर लीजिए। दूध आपका विटामिन डी भी बढ़ाएगा, कैल्शियम भी बढ़ाएगा, प्रोटीन भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट, आपको अगर आप कैफीन इंटेक बहुत करते हैं तो वो रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अगर अल्कोहल इंटेक बहुत है वो कम करने की ज़रूरत है। वाइट शुगर आप छोड़ के देख सकते हैं, ब्राउन शुगर या जैगरी उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आप अल्कोहल, नॉन वेज बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं डेली में, तो आप वो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें विटिलिगो बढ़ा देता है और हमें ध्यान नहीं रहता। अक्सर हम नॉन वेज के ऊपर कोई डेयरी प्रोडक्ट खा लेते हैं, मिर्च मसाले या खट्टी चीज़ों के ऊपर कोई डेयरी प्रोडक्ट खा लेते हैं, उससे भी सफ़ेद दाग एग्रावेट होता है या बढ़ता है। तो इन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपको कॉपर और जिंक का भी सप्लीमेंटेशन पूरा रखना है। उसके लिए आप नट्स खाइए, भिगो के खाइए। गर्मियों का सीज़न है तो नट्स आप ले सकते हैं, और कॉपर और जिंक के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, सप्लीमेंटेशन से भी आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। और आप कॉपर के बर्तन में पानी भी पी सकते हैं। तो जो भी डेफिशिएंसी है अगर कॉपर और जिंक की, तो वो पूरी होगी। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप बेसिल लीव्स जो होती हैं उनका पाउडर बना के, क्रश करके, उसको लेमन वाटर के साथ मिक्स करके पेस्ट लगा सकते हैं। उसको पीना नहीं है, उसको आप एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी आपका सफ़ेद दाग फेड होना शुरू होगा। नेक्स्ट जो टिप है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में हैं, चाहे वो आपकी बीमारी का स्ट्रेस है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस है, वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे और अपनी बॉडी को इफ़ेक्ट होने देंगे स्ट्रेस में, तो आपका विटिलिगो ना ही रुकेगा और ना ही वो ठीक होगा, क्योंकि स्ट्रेस में हमारे कैटेकोलामाइंस रिलीज़ होते हैं। कैटेकोलामाइंस रिलीज़ होने की वजह से मेलानिन बनने बंद हो जाते हैं और वो विटिलिगो को बढ़ा देते हैं। तो सबसे खास जो मेरी टिप है ठीक होने के लिए सफ़ेद दाग से, आपको स्ट्रेस छोड़ना है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। लोगों की बात को हल्का लीजिए। आप सोसाइटी से अलग नहीं हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। आप सबकी तरह, मेरी तरह और सबकी तरह बिल्कुल नॉर्मल है। आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, बस आपको इसी हिम्मत के साथ बीमारी से लड़ना है। किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेंगे तो विटिलिगो को ठीक नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको विटिलिगो या सोरायसिस जैसी कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी फ़ोटोज़ भेजिए, मेरे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लीजिए, मुझसे आके मिलिए और अपनी बीमारी का एक जड़ से परमानेंट सोल्यूशन पाइए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।